सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में उस परम पुरुष परमात्मा की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच्चा केले के खम्भ को फाड़ने से जैसे कुछ सार नहीं निकलता, ऐसे ही दुनिया की बातों को करते रहो रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन। ऐतरेय ऋषि इस बात को समझ गए थे। उन्हें अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां थीं। उन्होंने कहा, ऐ परमात्मा, इस बार तेरे नाम के अतिरिक्त दूसरा कोई शब्द बोलूंगा नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपनी माता को दुखी देखा, तब भी संसार की बातें वो नहीं करते थे। 40 अध्याय ऋग्वेद की शाखा में जो आरण्यक हैं, उनके उन्होंने लिख डाला। 40 अध्याय बहुत होते हैं। उसी में से थोड़ा सा ये ज्ञान वचन है जो ऐतरेय उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध। बहुनाम जन्मना मंतो ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह पुरुष ये सब कुछ परमात्मा ही है, हिरण्य गर्भ ही है, परम ब्रह्म ही है। उस परमात्मा में ये सब कुछ बसा है और परमात्मा इनमें बसा है। वो वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव जिसमें बसा है ये जगत, ये आत्माएं, आत्माओं के भीतर वो बसा है और उसके भीतर आत्माएं बसे। ऐसा वो परमात्मा ही सर्वत्र सब जगह व्यापक हो रहा है, ऐसा ज्ञान। और इस प्रकार जो उस पुरुष ब्रह्म को भजता है, उसका सिमरन करता है, ध्यान करता है, ऐसा महात्मा इस जगत में अत्यंत दुर्लभ है। कुछ प्रश्न हैं। लंदन से हैं अभिनव देवपुत्र। पूज्य गुरुदेव को सादर प्रणाम। शुभमस्तु। जीव आत्मा कैसे ब्रह्म दर्शन करती है, यह मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जीवात्मा, हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, मनुष्य, हमारे भीतर जो ये चेतना है, जो देख रही है, जो सुन रही है, इसको वैश्वानर कहा गया है। ये जो हम देख रहे हैं
समुद्र, पहाड़, आकाश, सूर्य, ये सब परमात्मा का शरीर है। किंतु ज्ञान में स्थिति न होने से हमारा विश्वास खत्म। हम विश्वास नहीं कर सकते कि ये सब कुछ परमात्मा का शरीर है। दूसरा है प्रज्ञा रूप से, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम आत्मा। ज्ञान की दृष्टि से जब हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, ये हमारा शरीर कहां से आया, इसमें ये आत्मा कहां से आई, तो ज्ञान रूप से सब में, सब जगह हम उस प्रभु परमात्मा को देख पाते हैं। फिर आत्मा की एक अवस्था है तेजस, जो स्वप्न में देवलोकों में उड़ती है, दिव्य आत्माओं से मिलती है, और उसका एक स्वरूप है तुरीय, तुरीय अवस्था, जिसमें हमें बैठे बैठे ध्यान में बिजली सी चमकती इतनी देर के लिए दिव्य दर्शन होते। ये तुरीय अवस्था। जैसे मृत्यु के देवता हमारी आत्मा को परलोक में ले गए, वो स्वप्न काल नहीं था, जागृति भी नहीं थी, निद्रा भी नहीं थी। उसको क्या कहेंगे? आत्मा की जागृत तुरीय अवस्था। सब लोकों में वो ले गए और अंत में जिसको हम परमात्मा, परम ब्रह्म कहते हैं, वहां ले जाके उन्होंने खड़ा कर दिया हमें। और किस तरह से ये संभव है? संभव इस तरह से है कि हम अधिक समय तक, समय का मतलब ये नहीं कि 4-4 घंटे ध्यान में बैठो, नहीं। तुम जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, ध्यान अपनी सांसों पर, मस्तक में दमक रही ज्योति पर होना चाहिए। बात कर रहे हो किसी से तो भी वही ध्यान होना चाहिए। ये ध्यान जब पकता जाता है, पकता जाता है, पकता जाता है, तो ये खिड़की झन्न से खुल जाती है। कहते हैं उस परमात्मा ने इस सहस्त्र सार के माध्यम से ही मनुष्य में प्रवेश किया और मस्तक में प्रकाश रूप में ठहर गया, और जीवात्मा नीचे हृदय में। चैतन्य हालांकि दो नहीं है। आप ऐसा समझो जैसे इधर से आपने बिजली का तार लिया, एक बड़ा बल्ब ऊपर जला लिया, छोटा नीचे जला लिया, एक ही धारा है, देखने में दो लग रहे। और बहुत सी छोटी छोटी लड़ियां लगा दी, बल्ब बड़े सुंदर, वे अनेक उस एक विद्युत का ही रूप हो गए। एक ही विद्युत अनेक 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 रूप में प्रकाशित हो। तो ये जीवात्मा कैसे उस परम ब्रह्म का दर्शन करती है? निरंतर जब हम अपने मस्तक में, अपनी सांसों में, ये ब्रह्म स्थान है, इसमें अपने ध्यान को रखते हैं। बाहर जिससे आप बात कर रहे हो, चाहे वो अच्छी बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है, आप पहले कल्पना करो इसके भीतर से वो पुरुष ब्रह्म बोल रहा है। करके देखो आपको अचरज होगा। कुछ दिनों में लोगों के भीतर से वो तत्व ऐसे चिंगारी सी मारता दिखने लगेगा, अवश्य दिखेगा। ये आत्मा की वैश्वानर अवस्था है। वृक्ष में, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, सब में वो चिंगारी देता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से उसका दर्शन होता है, अनुभव होता है। लाल साहब हैं हमारे रुड़की से। निज दोष कैसे दूर हों, कोई सरल सा उपाय बताएं। सरल उपाय तो है नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने दोषों को जानता है, अवगुणों को जानता है। कपड़ा है, कपड़ा गंदा हो जाए, साबुन लगा के मल मल के उसको धो लेता है।
हमारा चित्त अशुद्ध हो जाता है। जैसी संगति में हम जाते हैं, आपका मोबाइल मान लीजिए आश्रम में बहुत बड़े बर्तन में कढ़ी पकड़े और उसमें गिर जाए और निकालो तो कढ़ी उससे लिपट जाएगी। कढ़ी के संपर्क में आया मोबाइल तो वो कढ़ी मैं हो गया। उपनिषद की भाषा में अगर कहें, कढ़ी उसके भीतर बाहर हो गई। ऐसे ही जिन लोगों के संपर्क में हम आते हैं, हमारा मन हमारा चित्त वैसा ही हो जाता है। टीवी में आप जो चैनल खोल के देख लो, यदि आप ऋषि मुनियों की वाणी सुन रहे हैं तो आपका चित्त वैसा हो जाएगा। यदि आप कोई फिल्मी धुन उस पर सुन रहे हैं, उसी में मन रंग जाता है। इसलिए अपने मन को ऊर्ध्व में ले जाने के लिए सबसे पहले आंखें, कान, चिंतन, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां उस पुरुष ब्रह्म परमात्मा में लगनी चाहिए। वैसे ही लोगों का संग हमें प्राप्त होना चाहिए। और जो चीजें हमें लग रहा है हमारे शरीर में ये अवगुण है, ये है, हमारे व्यवहार में ये कमी है, पहले तो हम उसे मान लें, एक्सेप्ट करें कि हाँ है। हमें बुखार है और कोई कहे तुम्हें बुखार है, हम मान के ही ना दें हमें तो नहीं है, तुझे होगा, तो उसका इलाज भी नहीं हो सकता। एक्सेप्ट योर वीकनेस, अपनी कमी को, कमजोरी को हमें समझना चाहिए, तब हम उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। देवपुत्री सोनी बिहार पटना से, मैं ये जानना चाहती हूँ, मंदिर की सेवा में लगे रहना और पूजा अर्चना में अपना कर्म करना, क्या उस एक परमेश्वर की सेवा मानी जाएगी? परमात्मा जब कण कण में है तो मंदिर की पूजा में और वैसे ध्यान में क्या अंतर है? मंदिर में जो हम पूजा करते हैं उसमें हमारा ध्यान बाहर रहता है, मूर्तों में रहता है। जिस देवता की हम पूजा करते हैं उसके गुण अवगुणों पे हमारा ध्यान रहता है। और अंतरात्मा में जब हम जाते हैं, अपने मन को समेटते हैं, किरणों को समेटते हैं, कान की किरणें, आंखों की किरणें, मुंह बंद सब, तो ये जो ब्रह्म स्वरूप है मस्तक में, प्रकाश रूप, ये उस परमात्मा का, उसका निज स्वरूप है। इसमें पहुंच के ही आत्मा का मोक्ष होता है, अन्य किसी तरीके से नहीं। इतना इसमें अंतर है। बाहर की पूजा में हम नमस्कार करेंगे, आरती गाएंगे, थोड़ी देर को हमें शांति मिलेगी, लेकिन आत्मा का जो मोक्ष होगा वो ये जो ब्रह्म क्षेत्र है, इसमें जब हमारा ध्यान टकराएगा अंदर, यहां से उसका प्रारंभ होता है। इतना फर्क है। कण कण में वो ही है, बाहर भी वही। अभी हमने बताया ये सब परमात्मा का शरीर और ये वैश्वानर है, किंतु हमारी बुद्धि उसमें अंतर नहीं कर पाती। माया के पर्दे पड़े होने से वो विश्वास हमें नहीं हो पाता। तो अंतर में, मस्तिष्क में हम उस परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसके नाद गुंजार को हम सुने, तो संभव है इस जन्म में हमारी भेंट, जीवात्मा की भेंट उस परम ब्रह्म से, पुरुष परमात्मा से हो जाए। मनुष्य का संसार से परलोक गमन कब होता है? जीवन में उसके सांस पूरे होने पर या दाना पानी के पूरे होने पर, दोनों। दाना पानी पूरा हो जाता है तो आदमी खाट पे पड़ा रहता है, खा कुछ नहीं सकता, पी नहीं सकता, लेकिन सांस चल रही। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, बहुत ज्यादा। देखा आम बहुत अच्छे हैं, एक बाल्टी खा गए। आज हलवा बहुत अच्छा बना है, पूरी थाली भर के खा गए। थोड़ा थोड़ा खाओ, जिससे आखिर में
सांस और ग्रास दोनों बराबर चलते रहे, यानी मरते दम तक हमारे शरीर को भोजन मिलता रहे। बहुत से लोग देखे होंगे आपने कि चारपाई पे पड़ गए, कुछ खा नहीं सकते, लेकिन सांस चल रहा है। कहते हैं ना अभी सांस बाकी है, ग्रास तो इसका भोजन तो, इसका अन्न जल तो उठ गया। कहते हैं नहीं, उठ गया, पहले ही खा लिया और ज्यादा खा लिया। तो थोड़ा खाएं, उपवास रखें, कल्प चल रहा है। पहले समय में जो ऋषि मुनि तप करते थे और समाधि में स्थित हो जाते थे, उनके पास ऐसी कौन सी क्रियाएं थी जो वो अपनी प्राण शक्ति, भूख और प्यास को त्याग देते थे और निश्चिंत होकर तप करते थे। पत्थर की तरह हो जाओ, सांस भी कपाल में चढ़ा दो, तो इसमें कौन सा आनंद या सुख है। एक मिरासी सारंगी बजाने वाला महात्माओं में जाने लगा। वहां के जो महात्मा थे वे योग में अपने प्राण चढ़ाते थे मस्तक में, उनकी देखा देखा वो भी करने लगा। उद्यान बंद यहाँ पे लगा दिया, और पता उसको नहीं था, राजा के यहाँ गया, मैं तमाशा दिखाना चाहता हूँ, सारंगी नहीं बजाऊंगा और खेल दिखाऊं। बोले दिखाओ। सांस चढ़ाई और यहाँ कपाल में सांस उसका उद्यान बंद से रुक गया। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, बरस बीत गए। उस शरीर को उठवा के कोठरी में अलग रख दिया। सैकड़ों साल बीत गए, वो राज्य भी खत्म हो गया, महल ढह ढा के टीला बन गया। कई सौ साल बाद वहां से कुछ साधु गुजर रहे थे, योगी। वहां टीले में उनको गुन 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 की कुछ चेतना का आभास हुआ, यहां कोई योगी। लोगों को बुलाया, खुदवाया, देखा एक वही मिरासी बैठा हुआ। उनमें जो गुरु थे उसने मस्तक पे हाथ रख के उसके सांस को नीचे उतारा। चेतन हुआ तो बोला, हुजूर राजा साहब, मेरा इनाम, मेरा इनाम, मेरा इनाम। उसकी चेतना वहीं रुक गई। बोले ये क्या? बोले तुम कौन हो? वो राजा कहाँ है? बोला कौन सा राजा? इस नाम का राजा। उसको तो सैकड़ों साल हो गए मरे हुए, उसका तो राज्य खत्म हो गया, ये तो टीले बन गए। ओफो, ऐसी भी समाधियां। समाधि का अर्थ ये है कि हम अपने होशो हवास को समिधाओं की तरह परमात्मा परम ब्रह्म रूपी अग्नि में डालते रहे। निरंतर जागृत अवस्था में हम उस प्रभु का ध्यान अपने मस्तक में करते रहे, उसके नाम को जपते रहे। ये सविकल्प समाधि कही जाती है। निर्विकल्प में कोई विचार नहीं आता, और वो पत्थर जैसी जो समाधि है वो तो अलग की बात है। उसमें भी योगी बैठते हैं, लेकिन हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। हमें तो संसार में समाज के लिए कार्य करना है, उसी तरीके से हम लोग करें। और भूख प्यास, भूख को जितना बढ़ा लो, जितना भोजन बढ़ा लो, दिन में 20 बार करते रहो तो 20 बार आदत पड़ जाएगी। सुबह और शाम की आदत डाल दो थोड़ा थोड़ा, तो वो आदत पड़ जाएगी। अपने आहार को नियंत्रित करें, अपने विचारों को नियंत्रित करें। निरंतर सांस सांस पर नाम से मरिए, सांस सांस पर हम उस परमात्मा परम ब्रह्म से जुड़े रहे। ये ही हम लोगों के लिए उत्तम कार्य है। शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। संसार के मालिक, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। संसार के मालिक,